प्रोटीन शेक फिटनेस की दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इससे पीने के बाद पेट में भारीपन या फुलावट आ जाती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर प्रोटीन शेक के बाद पेट में भारीपन, गैस या कोई भी असहजता महसूस होती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है और अच्छी खबर ये है कि इसके समाधान भी काफी आसान है। तो चलिए, इस पूरी समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम पहले ब्लोटिंग के पीछे की वजहों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि सही प्रोटीन चुनकर और उसके इंग्रेडिएंट्स को समझकर इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुख्य वजहों की जो इस ब्लोटिंग के लिए असल में जिम्मेदार हैं। आमतौर पर इसके 4 बड़े कारण होते हैं, जिन पर हम एक एक करके नजर डालेंगे। देखिए, कई प्रोटीन पाउडर्स, खास तौर पर जो वे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उनमें लैक्टोज यानी वे की नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत से लोगों का शरीर इस लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता, जिससे गैस और ब्लोटिंग जैसी परेशानियां होती हैं। सच कहूं तो ये सबसे आम वजहों में से एक है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो स्वाद बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे सुक्रालोज और एस्पार्टेम, और खासकर शुगर अल्कोहल जैसे कि सॉर्बिटॉल। इन्हें पचाना हमारे पेट के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है और अक्सर यही ब्लोटिंग की वजह बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्रोटीन शेक कितने गाढ़े और क्रीमी होते हैं। ये टेक्सचर देने के लिए उनमें अक्सर ज़ैंथन गम जैसे फिलर्स और थिकनिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। ये चीज़ें शेक को पीने में तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन पेट में जाकर पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं और भारीपन महसूस करा सकती हैं। एक और कारण है जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है शेक को बहुत तेज़ी से पीना। जब हम गटागट करके शेक पीते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हवा भी पेट में चली जाती है, जो ब्लोटिंग का कारण बनती है। तो अगली बार इसे एक ही सांस में ख़त्म करने के बजाय आराम से 5 से 10 मिनट का समय लेकर पिएं। तो हमने कारण तो जान लिए, अब आते हैं समाधान पर। और इसकी शुरुआत होती है अपने लिए एक सही प्रोटीन पाउडर चुनने से। हमारे पास कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। पहला है वे आइसोलेट, या वे का ही एक फिल्टर्ड रूप है जिसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए ये पचाने में आसान होता है। दूसरा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो 100% लैक्टोज फ्री होते हैं और उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनका पेट संवेदनशील है। और तीसरा है कोलेजन, जो पचाने में बेहद ही आसान है और हमारी आंतों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। जब हम प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे पास कई शानदार स्रोत हैं। मटर, मूंग और कद्दू के बीज से बने प्रोटीन पाउडर न केवल लैक्टोज फ्री होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। प्रोटीन का प्रकार चुनना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसमें और क्या-क्या सामग्री हैं, इस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें पाचन में मदद करती हैं, तो कुछ उसे और बिगाड़ सकती हैं। हमेशा ऐसे प्रोटीन पाउडर चुनें जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज या लैक्टेज पहले से मौजूद हों। ये एंजाइम्स प्रोटीन और लैक्टोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाता है और पेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। एक स्वस्थ गट माइक्रोबायोम ही बेहतर पाचन की असली चाबी है और ये प्रोटीन को प्रोसेस करने की हमारे शरीर की क्षमता को भी सुधारता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एक बड़ी समस्या हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे प्रोटीन पाउडर की तलाश करें जिनमें स्टीविया या थेमेटिन जैसे प्राकृतिक स्वीटनेस का इस्तेमाल किया गया हो। ये पेट के लिए ज़्यादा नरम होते हैं और ब्लोटिंग की संभावना को भी कम करते हैं। तो अगली बार जब आप प्रोटीन पाउडर खरीदने जाएं, तो सिर्फ ब्रांड या फ्लेवर पर ही ध्यान न दें, बल्कि एक पल रुककर उसके लेबल को भी अच्छी तरह से पढ़ें। इस जानकारी के साथ आप एक ऐसा विकल्प चुन सकते हैं जो न केवल आपके फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करें, बल्कि आपके पेट को भी हमेशा खुश रखे।